हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में फ्री बैचलर डिग्री के स्टडी के प्रोग्राम के बारे में, उसके पूरे प्रोसेस के बारे में 2024 को लेकर। बिकॉज़ आज के टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जर्मनी में अपनी बैचलर डिग्री करनी है तो प्लीज़ आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मत कीजिए। अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, वो भी अगर आपको बोलता है कि प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए, तो उसकी बात भी मत सुनिए। बिकॉज़ आज के टाइम में अगर आप बैचलर डिग्री करोगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में, तो आपके कम से कम भी 30-40 लाख रुपए ट्यूशन फ़ीस पर खर्च हो जाएंगे और वो आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा पैसा कह सकते हो कि उसमें लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें। अगर आपको जर्मनी में जाना है, आप बैचलर डिग्री करनी है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में करें। एंड वो कैसे आपका सपना पूरा हो सकता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का, बैचलर डिग्री करने का, वो मैं आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पूरी ये वीडियो देख लोगे एंड तक, तो उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और फिर आप भी जर्मनी में फ्री में बैचलर डिग्री कर सकते हो, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप नहीं करोगे। सुनाओ, अब मैं आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बैचलर डिग्री फ्री में करने का क्या प्रोसेस है जर्मनी में। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं बता देता हूँ, उससे आपको आगे की स्टोरी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। जर्मनी के अंदर जर्मनी के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो 13 साल तक की अपनी पढ़ाई करते हैं स्कूल के अंदर, 13 साल तक। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 12 साल तक स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो आप देख सकते हो कि 12 साल तक इंडिया में एंड 13 साल तक जर्मनी में। तो जर्मनी में जिसको भी पढ़ाई करनी है बैचलर डिग्री, तो उसको ये 1 साल का जो गैप हो जाता है, इसको पूरा करना पड़ता है। इसको पूरा करने के बाद ही आप भी 13 साल की पढ़ाई पूरी मानी जाती है। अब वो कैसे पॉसिबल होता है, उसके 2 रास्ते होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला रास्ता ये होता है कि आप इंडिया में 12th पास करने के बाद इंडिया के अंदर ही बैचलर डिग्री में आप एडमिशन ले लो अपनी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको किस फील्ड में पढ़ाई करनी है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो बैचलर डिग्री में इंजीनियर का कोई कोर्स ले लीजिए। अगर आपको बीबीए करना है, बिजनेस करना है, मैनेजमेंट करना है, इकोनॉमिक्स करना है, या आपको डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, तो जो भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है जर्मनी में, तो उसी में आपको बैचलर डिग्री का पहला साल करना होगा। अब जब पहला साल कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे अच्छे से, तो उससे आपकी 13 साल की एजुकेशन पूरी हो जाएगी। तो ये था पहला रास्ता। दूसरा रास्ता जर्मनी ने क्या रखा हुआ है कि अगर आप इंडिया से पढ़ाई नहीं करते तो आप जर्मनी में भी एक साल का फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसको हम प्रिपरेटरी कोर्स भी बोलते हैं जर्मनी के अंदर, और जर्मन लैंग्वेज में उसको नाम दिया गया है स्टूडियन कोलेग का। स्टूडियन कोलेग फाउंडेशन कोर्स आप जर्मनी में कर सकते हो। ये 1 साल का प्रोग्राम होता है और ये जो 1 साल का प्रोग्राम होता है, इसके अंदर आपको जो भी बैचलर डिग्री में पढ़ाई करनी है उसी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे अगर आपको इसमें एम कोर्स होता है मेडिसिन के लिए, अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो इसमें एम टाइप का कोर्स करना होगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इसमें टी से टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, वो करना पड़ेगा। डब्ल्यू है तो बिज़नेस का कोर्स करना पड़ेगा। तो मैं आपको कोड बता रहा हूँ स्मॉल, उसमें आसानी से समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको स्टूडेंट को ले करना पड़ेगा जर्मनी से 1 साल का। एंड उसमें आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। एंड इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आपको ध्यान रखनी है, वो है फ्री में स्टूडेंट को लेकर होता है जर्मनी के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी जर्मनी में, तो अगर ये पहला स्टेप अगर आप फाउंडेशन कोर्स का जर्मनी से करते हो तो ये भी आपका फ्री होगा। इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने इस 1 साल के कोर्स को करने के लिए। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपको जर्मनी में फ्री में एजुकेशन करनी है तो ये फाउंडेशन कोर्स आपका होगा फ्री के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी में। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस कोर्स के लिए हम भी आपका एडमिशन कराते हैं जर्मनी में, क्योंकि हमने जैसे बताया कि हम फ्री में एजुकेशन दिलाते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट कॉलेज में हम एडमिशन कराते हैं भारत के बच्चों का पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में, ताकि आपको इसमें कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पूरा सिस्टम, और ये जो कोर्स होगा आपका फ्री में होगा। तो यानी कि यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जब भी आप ये फाउंडेशन कोर्स करते हो तो इसके अंदर 1 साल के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं FSP, फर्स्ट stellungsprüfung एग्ज़ाम। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम। तो जब आप फाउंडेशन कोर्स कर लेते हो तो ये एग्ज़ाम आपको देना होता है। इस एग्ज़ाम को पास जब आप कर लेते हो,
इसके बाद जो जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आज के टाइम में 300 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी के अंदर। तो उन 300 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाता है आपके चॉइस के कोर्स में। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वाला कोर्स चूज़ कर लो, अगर आपको मेडिसिन करना है तो MBBS वाला चूज़ कर लो, अगर आपको बिज़नेस, इकोनॉमिक्स कुछ और चूज़ करना है, ह्यूमैनिटीज़, तो वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका पहला स्टेप था और फाउंडेशन का, वो भी फ्री हो गया। एंड जब बैचलर डिग्री करोगे तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री होता है, उसके अंदर भी कोई फ़ीस देनी नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये कोर्स फ्री में कर सकते हो बैचलर डिग्री। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि जो स्टेप्स होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के, वो यही स्टेप होते हैं कि आपको पहले 13 साल की एजुकेशन करनी है, फाउंडेशन कोर्स करना है, वो भी आपका फ्री होगा। फिर उसके बाद आपका बैचलर डिग्री में एडमिशन हो जाएगा पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपके चॉइस के कोर्स में। एंड बैचलर डिग्री करने में भी आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो इन शॉर्ट आपका पूरा का पूरा जो एडमिशन है वो फ्री होता है जर्मनी के अंदर। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझा दिया है। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, सो कीप इन माइंड। सो नाउ आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया, बिकॉज मैंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो अब आप टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए एंड आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम को, हमारे नंबर्स पर 8800159403। तो अगर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो हम आपका सारा काम कराएंगे एंड वो भी फ्री में एजुकेशन आपको दिलाएंगे। आपका जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो भी फ्री में कराएंगे एंड बैचलर डिग्री में एडमिशन कराएंगे, उसमें भी आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो बस आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमें भी कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपका एडमिशन करा सकें। एंड जो भी लोग एजेंट्स के पास जाते हैं वो बोलते हैं आपका प्राइवेट में एडमिशन कराएंगे, तो प्लीज़ मत कराना, बिकॉज़ आपका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, आपके माँ बाप का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा और मैं नहीं चाहता कि ये पैसा आपको खर्च करना पड़े। अगर आपका पब्लिक में एडमिशन हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपको पब्लिक में जाना है, फ्री में एजुकेशन चाहना है, तो हम आपका एडमिशन कराएंगे, आपको जर्मनी भेज देंगे। तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए अपने फ्री में बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।